टाइम नहीं मैनेज होता आइल्स रीडिंग में। 1 आवर आपको मिलता है, एज इन यू गेट 60 मिनट्स, और वो 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू डू द सेम। 40 क्वेश्चंस तो छोड़ो, बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो कि 35 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते। इनफैक्ट देयर आर लर्नर्स जो खाली 2 पैसेजेस कंप्लीट कर पाते हैं इन 1 आवर। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू सो दैट आप इजीली टाइम मैनेज कर पाओ रीडिंग मॉड्यूल में, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज वाली वीडियो में। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and I'll try my 100%, I'll give my 100% कि मैं आपको अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह जाती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को जरूर शेयर करना और लर्नर्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइल्स की रीडिंग मॉड्यूल की, एंड बहुत सारे लर्नर्स रीडिंग मॉड्यूल को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप फॉलो करो, एंड इससे आपका टाइम मैनेज होना जरूर शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट टिप हियर इज टू स्विच ऑन द टाइमर बिफोर यू स्टार्ट द रीडिंग। सो टाइमर शुड ऑलवेज बी ऑन। देखो, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहां पे एक 60 मिनट्स का टाइमर होता है, द क्लॉक इज टिकिंग। हमें पता है कि वी गेट ओनली 60 मिनट्स, एंड इन दो 60 मिनट्स वी नॉट ओनली हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट ऑल्सो वी हैव टू राइट द आंसर्स ऑन टू द आंसर शीट। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी, जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सो प्लीज बेड पे लेट के रीडिंग टेस्ट मत करो। जब भी आप कर रहे हो, यू शुड हैव अ डेस्क and a chair and you do the reading under the exam conditions only. Exam conditions क्या होती है? When you're sitting on a chair and you have a desk in front of you. So the same you should follow when you're practicing at home, and while you're practicing at home just put on the timer. Okay, 60 minutes का timer on करो, and in those 60 minutes आप पूरा टेस्ट सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद वो आंसर्स ट्रांसफर करो आंसर शीट पे, वही 60 मिनट्स में। देखो, एक चीज यहाँ पे जरूर मैं बोलूंगी, पहली चीज जो है वो है टाइमर ऑन करने वाली, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट उसी टाइमर में आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं। सो दैट मीन्स आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं पता अंडरस्टैंडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, एंड उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज गो थ्रू माई रीडिंग मास्टर क्लास, यू विल गेट टू नो। द वीडियो लिंक इज अवेलेबल अबव। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा एक फुल कोर्स की वीडियो है, इसका फुल कोर्स जो कि 5 आवर्स का कोर्स है, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एज वेल एज ग्रामर, ये सारी की सारी चीजें कवर्ड है। 5 आवर्स में एवरी सिंगल थिंग हैज बीन एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, सो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। नोट्स जरूर बनाना उस कोर्स को देखते हुए, सो दैट यू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द सेम कोर्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये वही कोर्स है जो पहले 500 रुपीज हम चार्ज करते थे इसके लिए, एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू पे, okay, 500, but now this course is available for free, and that too for every single learner out there, so please take the full benefit of this course. Now आगे प्रोसीड करते हैं। पहली टिप मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, that is switching on the timer. सेकेंड टिप जो कि टाइमर से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमें टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम आप खाली 55 मिनट्स का टाइमर ऑन करोगे, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द टाइमर ऑफ 55 मिनट्स, इन दोस 55 मिनट्स ही आपने आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं आंसर शीट में। एंड इसके लिए मैं आपको एक और चीज जरूर सजेस्ट करूंगी, जब भी रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल, नेवर write the answers onto the answer sheet while getting the answer. Okay, उस टाइम पे नहीं करना। The time you are finding the answer, please just focus on the question paper. आंसर शीट को लास्ट के 5 मिनट्स में ही आपने लेना है। पहले जो 50 मिनट्स है, उन 50 मिनट्स में आपने 40 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप खुद सोचो, आपके पास पर क्वेश्चन कितना टाइम है? ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है, और 10 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट? 600 हमारे पास। ठीक है, 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, 600 सेकंड्स है हमारे पास। वो 600 सेकंड्स को डिवाइड कर लो आप, है ना,
सो समवेयर अराउंड आपको 15 सेकेंड्स पर क्वेश्चन और मिलेंगे. सो दैट मीन्स आपने क्या करना है, 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ही लेना है. देयर आर गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको जल्दी मिल जाएंगे. हाउएवर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. फॉर एग्जांपल हेडिंग्स में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. इट्स ओके, उसमें आप अप टू 2 मिनट्स ले सकते हो. फिलअप्स में यू कैन टेक इवन 30 seconds, okay, or you are going to take only 30 seconds. It is going to help you a lot. So what does it mean? It means we have only 55 minutes. 55 मिनट्स को माइंड में रख के चलो. 55 मिनट्स में रोज रीडिंग करो घर पे, तो इवेंचुअली एग्जामिनेशन हॉल में 55 मिनट्स में सब कुछ ओवर हो जाएगा. स्टिल वील हैव 5 मिनट्स मोर, और वो जो लास्ट के 5 मिनट्स होंगे उसमें जिस पे क्वेश्चन में हमें डाउट है उसको पहले ही क्वेश्चन मार्क साइड में लगा के रखना. हल्का सा एक डॉट लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, और वो क्वेश्चन जरूर सबसे पहले चेक करो कि ये ठीक है कि नहीं है. रीचेक कर लो, और वो रीचेक करने के बाद बाकी के क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हो इफ यू हैव स्पेयर टाइम. बट प्लीज माइंड वन थिंग गाइज, व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते जाओगे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिला, राइट 1 देयर. सेकंड का आंसर यहाँ मिला, राइट 2. थर्ड का यहाँ मिला, राइट 3. यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन सो दैट जब आप बाद में प्रूफ चेकिंग करें यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. नाउ ये तो थी फर्स्ट 2 टिप्स. कमिंग टू द थर्ड टिप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट. देखो, रीडिंग मॉड्यूल कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वीक है ना. आपको चाहे 60 मिनट्स की जगह 90 मिनट्स मिल जाए, पर अगर आपको वोकैबुलरी नहीं समझ आ रही है, आपको रीडिंग मॉड्यूल में समझ ही नहीं आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप आंसर्स ढूंढ ही नहीं पाओगे. सो प्लीज 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 स्टार्ट वर्किंग ऑन द वोकैबुलरी व्हेनेवर यू आर डूइंग अ रीडिंग टेस्ट, व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ टेस्ट. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको सर्कल करते जाओ, एंड जस्ट आफ्टर द टाइमर, ठीक है, द टाइम रन्स आउट, you write down the important words onto the vocabulary notebook. ठीक है, बस vocabulary notebook में लिखो, into the vocabulary notebook, and उसके मीनिंग लिखो, उसकी वर्ड फॉर्म लिखो, और वो रोज रिवाइज करके सो. रिवाइज इट डेली एट नाइट. आप खुद नोटिस करना आपके आंसर्स और जल्दी मिलने लग जाएंगे. आपको लगेगा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड टिप नहीं है, बट ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. क्योंकि अगर वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे, अगर रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आंसर 1 मिनट की जगह 4 मिनट में मिलेगा. तो ये आपने रोज करना है. जो भी टेस्ट करते हो उसके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आप लिखो, और उन वर्ड्स के मीनिंग लिखो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे एक बोनस टिप है, दैट इज प्लीज इवैल्यूएट योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस. जब भी रीडिंग टेस्ट करो, रीडिंग टेस्ट फिनिश होने के बाद आंसर्स चेक करो, कितने आंसर्स रॉन्ग है वो चेक करो. अगर 10 आंसर्स रॉन्ग है तो वो 10 रॉन्ग क्यों है उस पर फोकस करो, कि ये 10 गलत हुए तो क्यों गलत हुए. प्लीज फोकस ऑन दैट, और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी. सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हो अच्छे से, और अगर आप रोज रात को एक लॉन्ग पैसेज पढ़ के सोते हो 10 मिनट्स में, और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हो, तो डेफिनेटली रीडिंग मॉड्यूल विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड डू नॉट फॉरगेट गाइज कि रीडिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लिसनिंग में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आइल्स में. सो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी आंसर मत छोड़ के आओ. हर एक आंसर में लिख के आओ जो भी आपको लगता है, चाहे एक एजुकेटेड गेस हो अगर टाइम नहीं बचा, बट जरूर लिख के आओ. So that's all for today's video. Thank you so much for joining me today. I'm going to see you in another video of mine. Until then, bye bye and sat shri akal.